हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आपको बतलाने वाले हैं इंग्लिश को किस तरह से पढ़े जो कि इंग्लिश हमें बिल्कुल आसान लगे पढ़ने में। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात हम यह बताएंगे कि जब भी आप इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो अपने आप में इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और पहला पार्ट्स का नाम रखिए ग्रामर, दूसरा पार्ट्स का नाम रखिए एसबी और तीसरा पार्ट्स का नाम रखिए ट्रांसलेशन, ठीक है। और तीनों पार्ट्स को अलग अलग करके पढ़िए जब तक, अगर एक पार्ट्स, जैसे कि मान लिया अगर एक पार्ट्स पहले ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर पहले पार्ट्स का नाम ग्रामर रखिए, तो जब तक ग्रामर पूरा ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक एसबीओआर में नहीं जाना है। ग्रामर में जैसे मुश्किल से 10 चैप्टर्स होते होंगे, ठीक है, होते हैं 10 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है, 10 चैप्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर को 10 चैप्टर्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ही हम एसबीओआर में जाएंगे, ठीक है। तो कैसे इंग्लिश को पार्ट्स में बांटे, कैसे डिवाइड करें, कितने पार्ट्स में, वो अभी बतला रहे हैं। देखिए, इंग्लिश को अपने मन में या कॉपी में कहीं भी बांट लीजिएगा पढ़ने के दृष्टिकोण से, और एक एक करके पढ़ना है। सबसे पहले इंग्लिश लिखिएगा, ठीक है। इंग्लिश को 3 भागों में बांट दीजिएगा, 3 भागों में बांट दीजिएगा। पहला का ग्रामर नाम दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा का एसबीओआर, एस से सब्जेक्ट, बी बराबर वर्ब, ओ बराबर ऑब्जेक्ट, आर बराबर रेस्ट, ठीक है, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट, ठीक है। इसका मतलब कि हिंदी वाक्य में चयन करने के लिए ये चैप्टर्स है कि हिंदी वाक्य में आपको चयन करने के लिए आ जाएगा, जो कि ट्रांसलेशन का नींव है। अगर आप किसी भी हिंदी वाक्य में एसबीओआर पता ही नहीं कर पाइएगा तो फिर ट्रांसलेशन नहीं बन पाएगा। इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स है, भी है, ठीक है। इसमें 24 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी बारी बारी से सारा कुछ बतला रहे हैं। तो इंग्लिश को 3 चैप्टर्स, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिएगा। पहला ग्रामर, दूसरा एसबीओआर, तीसरा ट्रांसलेशन, ठीक है, तीसरा ट्रांसलेशन। अब देखिए, ग्रामर जो है, ग्रामर में मुश्किल से 10 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, और एक आध को बढ़ जाए तो बढ़ जाए, जैसे जेंडर हुआ, केस हुआ इत्यादि, जो बढ़ जाए। लेकिन मैनली जो है ग्रामर में ये 8 चैप्टर्स होता है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद ही आपको एसबीओआर में जाना है। अगर आप, क्या होता है, अगर आप पार्ट्स के हिसाब से पढ़ते हैं तो आपको बिल्कुल ही आसान लगेगा पढ़ने में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा पढ़ने में। तो हम यही कहेंगे, जब भी पढ़ते हैं पार्ट्स बना के पढ़िए, पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए इंग्लिश को, और फिक्स कर लीजिए पहले हम ग्रामर वाले चैप्टर्स को ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही हम ट्रांसलेशन बनाएंगे या एसबीओआर बनाएंगे। कभी कभार होता है क्या, कोई बच्चा क्या करता है कि ग्रामर का एक रोज़ ग्रामर पढ़े, जैसे नाउन का पढ़ लिया एक रोज़, फिर दूसरा रोज़ क्या करता है, ट्रांसलेशन में चले जाता है, ईएमआर का प्रयोग सीखने लगता है, फिर तीसरा दिन एसबीओआर में चले जाता है, उल्टा पुल्टा पढ़ने लगता है, जिस वजह से होता है क्या, बीच में अटक जाता है, सोचने लगता है कि इंग्लिश कितना भारी है, कैसे है, सीख नहीं पाएंगे, ऐसे लगता है। बस उसका एक ही रीज़न है, वो इंग्लिश को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता है और पार्ट्स के हिसाब से नहीं पढ़ता है, इसीलिए उसको जो है इंग्लिश जटिल लगता है, ठीक है। देखिए, तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं पार्ट्स बना करके ही इंग्लिश को पढ़ें। तो पहले ग्रामर में है, ग्रामर जब तक ख़त्म नहीं होगा, ग्रामर का 8 चैप्टर जब तक आप ख़त्म नहीं कर लेते हैं तब तक ट्रांसलेशन विभाग में ईएमआर तो क्या, वाजवेयर तो क्या, कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं तो आप में कन्फ्यूजन पैदा करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ग्रामर को सबसे पहले ग्रामर को पढ़ना है, उसके बाद ही किसी को पढ़ना है। सबसे पहले ग्रामर ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद एसबीओआर है। एसबीओआर में क्या है, 24 चैप्टर्स आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, हम पढ़ाएंगे 24 चैप्टर्स। बाकी जितने भी टीचर्स को देखते हैं एक दिन में क्लास ख़त्म कर देता है, ठीक है। इसमें 24 चैप्टर्स है, कम से कम इसको 2 महीना लगेगा पढ़ने में, तब कि और 24 चैप्टर्स पढ़ने के बाद ही आप अच्छी तरह से किसी भी हिंदी वाक्य में एसबीओआर चयन कर पाइएगा, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस सुनाते हैं, ठीक है, उसका ट्रांसलेशन बोलेंगे बनाने के लिए, और उसका स्ट्रक्चर लिख देंगे। अब स्ट्रक्चर में तो सिंपल है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है, ऑब्जेक्ट आता है और रेस्ट आता है। जब तक आपको हिंदी वाक्य में पता ही नहीं चलेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट रेस्ट कौन सा है, तब तक आप
कैसे बनाइएगा उसका ट्रांसलेशन बताइए, नहीं ना बना पाइएगा। इसीलिए SVOR जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है SVOR, ठीक है। SVOR 24 चैप्टर्स है, इसको हम पढ़ाएंगे बारीकी से। बस मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा हर रोज़ का वीडियो आप तक पहुंचता है, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस बोलते हैं, नवगछिया के बगल के पचगछिया गाँव की जगरनथिया की बेटी नचिया एक दिन पीपल की गछिया के नीचे पछिया हवा में चरा रही थी अपनी भाई की काली बछिया, ठीक है। अगर शुरू करें यहाँ से लिखना तो यहाँ तक आएगा, ठीक है। और इसका जब ट्रांसलेशन बोलेंगे बोलेंगे और इसका हम स्ट्रक्चर लिख देंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है। ट्रांसलेशन जब स्ट्रक्चर लिख देंगे तो आपको हिंदी भाग में पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा रेस्ट है। जब वो मेन चीज़ पता ही नहीं चलेगा फिर आप स्ट्रक्चर पे कैसे बैठाइएगा, नहीं बैठा पाइएगा। जब नहीं बैठा पाए तो आपका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा। इसलिए ये बाद में बताएंगे सारा कुछ, इसलिए ये VVI के हैं हम SVOR पर ज़्यादा महत्व देना है, ठीक है। इसको ज़्यादा जोर देना है, इस पर फोकस करना है ज़्यादा। अब देखिए दूसरे पार्ट्स में क्या पढ़ना है, SVOR, तब जाके ही आप अच्छे से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। पहला क्या करना है, इंग्लिश को 3 भागों में बांट लेना है। पहला ग्रामर, दूसरा SVOR, तीसरा ट्रांसलेशन। पहले ग्रामर को ही पढ़ के ख़त्म कर देना है, ग्रामर को बिल्कुल तरह से पढ़ के ख़त्म कर देना है, उसके बाद आपको SVOR या ट्रांसलेशन में जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कीजिएगा आज ये पढ़े एक दिन, कल वो पढ़ लेंगे, परसों ये पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका भी वही हाल होगा जो अदर का होता है, ठीक है। तो इसलिए एक पार्ट्स बना के पढ़िए कि आज पहले हमको ई पार्ट्स ख़त्म करना है, उसके बाद अगले पार्ट्स में हम जाएंगे। इस तरह से होगा क्या, इंग्लिश आप आसान तरह से सीखते चले जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब सीख गए। चलिए तीसरे पार्ट्स को आप देखते हैं। तो तीसरे पार्ट्स में क्या होता है, मुश्किल से 5 चैप्टर्स या 6-7 इतना ही चैप्टर्स में मैनुअली होता है, जिसको आपको अच्छी तरह से पढ़ना होता है। जैसे हो गया टेंस, TENS टेंस, दूसरा हो गया वॉइस, VOIC वॉइस, तीसरा नरेशन, ARRATIO नरेशन, चौथा आर्टिकल, पांचवा प्रीपोजिशन, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। यही 5 चैप्टर्स को जो है ट्रांसलेशन के अंतर्गत आपको पढ़ना होता है, यही मुख्य चैप्टर्स है, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद आप पैसेज बहुत ही सिंपल तरीक़ा से बना पाइएगा। ये बहुत ही खास चैप्टर्स है ट्रांसलेशन के अंतर्गत, ठीक नहीं रखता है। अब देखिए ये आपको बतला दिए हैं इंग्लिश को किस तरह से पढ़े, आपको बतला दिए। अब चलते हैं, हम जो वीडियो अपलोड करेंगे किस तरह से करेंगे जो आप मेरे हर एक वीडियो को एक तरफ से देख पाइएगा, तो वो समझा देते हैं। देखिए हम जो वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, वो नंबर के हिसाब से करेंगे। पहले बताता हूँ, आज बेसिक क्लास है, ये कौन सा है, बेसिक क्लास। बेसिक क्लास आज से हम शुरू ही किए हैं, इसलिए बेसिक क्लास है। ये फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, इसलिए वीडियो नंबर 1, VDO नंबर 1, ठीक है, वीडियो नंबर 1, ये वीडियो नंबर 1 है। अब देखिए हम जो है यहाँ वीडियो नंबर 1 है, ठीक है। यही बात को समझिए, चैप्टर्स को समझिए। देखिए है कि हम जो वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को देखने में सहूलियत होगा कैसे, कि हम वीडियो तो अपलोड करेंगे नंबर के हिसाब से करेंगे, नंबर के हिसाब से। जैसे आज बनाए तो वीडियो नंबर 1 हुआ, कल बनाएंगे वीडियो नंबर 2 होगा, परसों बनाएंगे वीडियो नंबर 3 होगा, चौथा दिन बनाएंगे वीडियो नंबर 4, पाँचवा दिन बनाएंगे वीडियो नंबर 5 होगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर्स जो है, चैप्टर का नाम जैसे आज बेसिक क्लास है, कल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बदलता ही रहेगा, ये बदलते रहेगा चैप्टर्स का नाम, लेकिन यह जो नंबर है आपको नंबर सीरियली चलता ही रहेगा। जैसे मान लीजिए हम 1000 वीडियो बनाएंगे, ठीक है, तो 1000 जो वीडियो बनाएंगे यहाँ पर ये नंबर जो है सीरियल नंबर चलता ही रहेगा, 1000 तक चलता ही रहेगा, ठीक है। वीडियो नंबर 99 आएगा, 100 आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, इस तरह चलता ही रहेगा। और चैप्टर का नाम जो होगा तो बदलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा जो वीडियो देखिएगा फोकस कीजिएगा,
इस नंबर के अनुसार से देखने का, ठीक है। इस नंबर के अनुसार से ही देखिएगा, तब जाके आपको आप जो है मेरे वीडियो को सीरियली नंबर से देख सकते हैं, क्योंकि हम कहीं से कहीं पढ़ाने वाले नहीं हैं। हम आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ाएंगे और अभी कुछ दिन में सिलेबस आपको दिखा देंगे और स्क्रीनशॉट भी करवा देंगे, जिसको आप उसी के अनुसार से आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए बेसिक क्लास चल रहा है, तो कल बनाएंगे तो वीडियो नंबर 2 होगा, परसों बनाएंगे तो वीडियो नंबर 3 होगा। आपको यही नंबर के हिसाब से देख के देखना है मेरा वीडियो। जैसे आज वीडियो नंबर 1 देखिए, कल वीडियो नंबर 2 देखना है, परसों वीडियो नंबर 3 देखना है। चैप्टर को छोड़ दीजिएगा, चैप्टर क्या है कैसे है नहीं उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। चैप्टर आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कौन सा चैप्टर है। बस आपको ध्यान में रखना है, तो आज वीडियो नंबर 3 देखें, कल वीडियो नंबर 4 देखना है, परसों वीडियो नंबर 5 देखना है, ठीक है। वीडियो नंबर के हिसाब से ही आपको वीडियो देखना है, ठीक। अब देखिए, अब आपको सिलेबस दे देते हैं जो हम पढ़ाएंगे, बस सिलेबस के अनुसार से ही हम पढ़ाएंगे। उसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रहा, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कर लिए होंगे स्क्रीनशॉट, देखिए कर लिया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक। आप इसको बारीक से समझिए, ये क्या है। देखिए ये सिलेबस है, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं हम इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं इन सारे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे, ठीक है। और एक तरफ से ख़त्म करते हुए जाएंगे। आज ऐसा नहीं हुआ आज बेसिक क्लास पढ़ाए, आज ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। कल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर पढ़ा देंगे, परसों ऑर्थोग्राफी पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाएंगे। आज बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास में तो यह बतलाना होता है, जो जहाँ हम करेंगे तो बतला आज ख़त्म हो जाएगा। अब द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है, कम से कम ये 3 दिन का क्लास है। इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर ये 3 दिन का क्लास है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर जो है आपको चैप्टर्स लिखा ही रहेगा, ठीक है ना। आपको वीडियो नंबर से देखना है, वीडियो नंबर के अनुसार देखना है, लिखा ही रहेगा द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर चैप्टर का नाम, ठीक है। और आपको वीडियो के नंबर के हिसाब से देखना है, तभी जाके आप पूरा वीडियो को देख पाइएगा, ठीक है। और कल क्या पढ़ाएंगे, अगले दिन यानी कि क्या पढ़ाएंगे, वो चीज़ भी बतला देंगे आपको लास्ट टाइम में, ताकि आपको ये पता चल सके कल क्या पढ़ाए थे और आज क्या पढ़ाने वाले, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, आप नंबर के हिसाब से पढ़ लीजिएगा, वही काफ़ी है। नंबर को आप देखते हुए पढ़िएगा, आज 3 पढ़े, कल 4 पढ़ेंगे, परसों 5 पढ़ेंगे। बस नंबर के हिसाब से देखते चले जाइएगा, आपका ये सिलेबस जो है ख़त्म हो जाएगा। और इसी सिलेबस के अनुसार से हम पढ़ाने वाले हैं। इस क्लास को ज़रा सा भी मिस नहीं कीजिएगा, यही हम कहना चाहते हैं, ठीक है। अगर नंबर के हिसाब से देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए ये सिलेबस में जितना है इन्हीं सिलेबस के अनुसार से हम पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं पढ़ाएंगे आज SBR पढ़ा दिए कल एडवर, ऐसा नहीं। जब तक एक चैप्टर ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरे में नहीं जाएंगे। जिस तरह से आप कोचिंग में पढ़ते हैं ठीक उसी तरह से कोचिंग में, ठीक उसी तरह से हम भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस समझ गए, हम कहाँ पढ़ाएंगे, सिलेबस से ही, सिलेबस से इसी के अनुसार से पढ़ाएंगे, जैसे जैसे है ठीक इसी के अनुसार से पढ़ाएंगे। इसलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये समझिए। अब देखिए यूट्यूब में ग्रामर और ट्रांसलेशन वाले विभाग तो बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन आप पैसेज को ढूंढिए, कितने टीचर्स पैसेज पढ़ाते हैं उसको ढूंढिए, ठीक है। पैसेज को ढूंढिए तो होता है क्या, पैसेज बहुत कम मिलेगा, बहुत कम टीचर, लगभग नहीं के बराबर टीचर्स जो है नहीं के बराबर पैसेज पढ़ाते हैं। तो हम क्या है कि हम पैसेज पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और हम जो पढ़ा रहे हैं, मेरा पढ़ाने का मकसद है सिर्फ मात्र एक उद्देश्य है कि आप लोगों को पैसेज सिखाना। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है सिलेबस का पैसेज सिखाना, सिलेबस का। देखिए 3 क्लास से लेके 12th क्लास तक के जो इंग्लिश बुक्स हैं, ठीक है, 3 क्लास से जो लेके 12th क्लास तक का इंग्लिश बुक्स हैं, उस बुक्स में क्या है इंग्लिश लिखा हुआ, उसका हिंदी क्या है, वो उसी को पैसेज कहते हैं। और 3 क्लास से लेके 12th क्लास तक के इंग्लिश बुक का आप लोग को पैसेज बताएंगे। ये इसी कारण हम यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट किए, और मेरा पढ़ाने का कोई मकसद नहीं, क्योंकि ट्रांसलेशन ग्रामर बहुत से टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन हम बार हम भी ढूंढे यूट्यूब पर कि पैसेज कोई तो टीचर्स पैसेज पढ़ाते होंगे, लेकिन हमको नहीं मिला। इसलिए सोचा अगर यूट्यूब हम सबसे यूनिक करें, इसलिए हम पैसेज पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पैसेज को ही पढ़ाने के लिए हम खास करके यूट्यूब पे आए हैं, ठीक है। इसलिए पैसेज अगर सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए पैसेज सीखने के लिए आपको सबसे ज़रूरी होता है क्या, ग्रामर को पढ़ना, ट्रांसलेशन पढ़ना, SBR पढ़ना। तीनों जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब जाके आपको पैसेज, आपका पैसेज जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा।
तो पैसेज हम कब से स्टार्ट करेंगे वो बतलाते हैं। ग्रामर वाले जो भाग हैं, ग्रामर वाले भाग, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन कंजक्शन, इन सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर देंगे। उसके बाद SVOR वाले जो 24 चैप्टर्स हैं उन 2 महीना क्लास उसको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद जैसे ही हम ट्रांसलेशन वाले विभाग में जाएंगे, जैसे ही जाएंगे तो छोटा छोटा चैप्टर जैसे यूज ऑफ इजामार, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब का प्रयोग पढ़ाएंगे फट से और तुरंत, यानी टेंस शुरू करने से पहले, टेंस शुरू करने से पहले से आपको पैसेज बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यानी कि शनिवार और रविवार को पैसेज सिखाएंगे, कैसे बनाए पैसेज, कैसे क्या करें, और 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का पैसेज बताएंगे। बस आप मेरे वीडियो को सीरियल नंबर से देखते रहिएगा। इस सीरियल नंबर से, जैसे वीडियो नंबर 1 देखे तो वीडियो नंबर 2 देखना है आगे दिन, फिर आगे दिन वीडियो नंबर 3 देखना है, फिर उससे आगे दिन वीडियो नंबर 4 देखना है, इसके अनुसार से देखना है। ठीक है ना, तो आप होगा क्या, इसके अनुसार देखिएगा तो मेरा एक भी क्लास आपसे मिस नहीं होगा, जिस वजह से आप अच्छी तरह से अध्ययन कर पाइएगा। ठीक है, तो पैसेज मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था, पैसेज सिखाना। पहले साहब तो बतला दिए हैं कैसे क्या पढ़ाएंगे। देखिए अब थोड़ा सा बात हो जाए कि भाग आपका खुद का है, भाग आपको खुद बनाना है। ठीक है, आपका जो भगवान क्या क्या है, सिर्फ आपको मम्मी पापा आपको जन्म दिया है, भगवान आपको जन्म देने का कार्य क्या है, ठीक है, दुनिया में लाने का कार्य क्या है, लेकिन आपका भाग्य जो है आपको खुद से लिखना पड़ता है। खुद से लिखिए, कहता है, सुनिए, तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपने, उठ बांध कमर और लिख दे खुद से तकदीर अपनी, तकदीर अपनी। इसलिए कहते हैं लिखना तो आपको खुद ही पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करने से पीछे मत हटिए। बस मेरा इंग्लिश जो क्लास है इसको सीरियली नंबर से देखते रहिए और आपका सारा इंग्लिश हम पढ़ा देंगे, आसान कर देंगे। और यहाँ अगर सीरियली नंबर से देखते हैं तो आपको कोचिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इंग्लिश कोचिंग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको ग्रामर पढ़ा देंगे, SVOR पढ़ा देंगे, ट्रांसलेशन वाले पार्ट पढ़ा देंगे। अब मैंने पैसेज जो है, आपको डर लगता होगा पैसेज से, पैसेज हम पढ़ा देंगे, रिस्क लेते हैं हम, पैसेज में आप कहीं भी नहीं फंसिएगा। पैसेज का गारंटी लेते हैं, आपको 3 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की इंग्लिश के बुक का पैसेज हम सिखा देंगे। क्या इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका हिंदी क्या है, उस सारा कुछ हम बतला देंगे। बस मेरे वीडियो को है सीरियल नंबर से देखते रहिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।